जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो जैसे कि आप देख रहे हो, ये सीडीएस 2 का 2024 वाला सेट ए का क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी पेड कोर्स में एज वेल एज उसका एक शायद 5 से 10 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे भी डाल चुके हैं, जिसमें हम अपने क्वेश्चन 1 से 30 तक देख चुके हैं। आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके, ठीक है, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस देख चुके थे, ठीक है। अब हमें ये छोटे वाले आपके पीक्यूआरएस देख चुके हैं। अब हमें देखने हैं आपके 30 क्वेश्चन नंबर 31 से, दैट इज आपके S1 S6 वाले स्टेटमेंट। आज हम ये देखेंगे, जिस जिस बच्चे को ये पेड कोर्स लेना है, कंप्लीट PYQ सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। सो वो मुझे @Shruti399 पे टेलीग्राम कर दे। ऑल्सो इसमें आपको नॉट ओनली PYQ लेकिन मेरे साथ 1-to-1 सेशन गाइडेंस सेशन फॉर GS के लिए, आपका कंप्लीट CDS के लिए ग्रामर का कोर्स रहेगा, ठीक है, जिसमें आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सब कुछ कराया जाएगा विद PYQ, ठीक है। सो वो मुझे आप @Shruti399 पे टेलीग्राम कर सकते हो। Okay, let's start. Okay, S1 statement is देखो, Indian Defence Forces are fully aligned with national agenda of Atmanirbhar Bharat and have already embarked in mission mode. ठीक है। तो अब आपने स्टेटमेंट एक बार रीड करनी पड़ेगी आपको। अब देखो, मेरा नेचुरली जो मैं ट्रिक से सिखाती हूँ, जिसने हमारी 2025 की पूरी PYQ की वीडियो देखी है, जो यूट्यूब पे फ्री पड़ी है, CDS की इंग्लिश की, जरूर जरूर देख लेना। अभी जो लास्ट लेटेस्ट पेपर हुआ था ना, सेकंड वाला, उसका मैंने कंप्लीट ट्रिक्स के साथ कराया है, ठीक है। तो मैंने उसमें आप लोग को एक ट्रिक सिखाई है। मेरा बायसनेस रहता है कि मैं पहले उन ऑप्शंस को उठाने वाली हूँ जो आपके दोनों दोनों सिमिलर जैसे हैं, ठीक है। जैसे इसमें Q से स्टार्ट है, इसमें भी Q से स्टार्ट है, एक में Q के साथ P है, एक में Q के साथ S है। तो अपन रीड करते हैं Q के साथ P वाला। अब देखो, this will provide opportunity to the Indian industry to harness their potential and build an ecosystem which can sustain itself by being responsive to the needs of the defense forces. This will provide, अब क्या प्रोवाइड करेगा उसने बताया ही नहीं। दिस हम तब यूज करेंगे ना जब वो पहले बताए कि भाई किस चीज के बारे में बात हो रही है। सो इट मीन्स P तो नहीं होगा। अगर आपको दोबारा डाउट है तो स्टेटमेंट 1 दोबारा रीड करो। इंडियन डिफेंस forces are fully aligned, ठीक है, with national agenda of आत्मनिर्भर भारत and have already embarked in mission mode, ठीक है। सो P स्टेटमेंट आ नहीं सकती, तो P वाला कट गया। अब मेरी जो बायसनेस रहती है कि Q के साथ या तो P आएगा, Q के साथ या फिर S आएगा, तो अब Q रीड करो। Two positive indexation lists comprising 101 and 108 item respectively have been issued, ठीक है। तो मतलब Q से ही स्टार्ट होगा। अब P हम पढ़ ही चुके, दिस विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। एक बार अब हम पढ़ेंगे R, द लिस्ट इंटेंट। अब आपने खुद ही देख लिया, ऊपर हमने लिस्ट की बात की है, टू पॉजिटिव लिस्ट। एक सेकेंड, मैं पेन को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन सेंसिटिविटी बढ़ा दूं और थिकनेस भी, ठीक है। तो देखो, इन्होंने खुद ही बोल दिया टू पॉजिटिव आपकी जो है लिस्ट तैयार की जा रही है। एक मिनट, ठीक है। दो लिस्ट आपकी तैयार की जा रही है, तो वही लिस्ट की बात यहाँ पे आपकी की जा रही है कि उसी लिस्ट के बारे में, कि वो जो लिस्ट है आपकी, तो सेम मतलब Q के बाद आपका आना चाहिए S, तो Q के बाद आपका S आएगा, इसलिए आंसर नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप समझे जो मैं समझाना चाह रही हूँ, कि पहले आपने S1 स्टेटमेंट को रीड किया, ठीक है। S1 को रीड करने के बाद आपने देखा कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। फिर हमने ट्रिक से देखा है कि हमारे जो दो ऑप्शन में है, मतलब सेम सेम, या तो Q के साथ P आएगा या Q के साथ S आएगा, इस तरीके से, ठीक है। सो वो होगा। तो मेरा थोड़ा बायसनेस रहता है क्योंकि दो ऑप्शंस में सेम से स्टार्ट है, तो हम Q वाला पहले रीड कर ले। तो जैसे ही आपने Q वाला रीड किया, उसमें लिस्ट के बारे में बात हो रही है, और वही लिस्ट आपकी S में हो रही है, तो Q के साथ ऑटोमेटिकली S आ जाएगा, और एक ही ऑप्शन में QSRP, ठीक है। पूरा पढ़ना ही नहीं। नेक्स्ट, आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर फुल्ली कॉन्शियस of the fact that the scheduled caste and scheduled tribe had been oppressed and underprivileged sections of our society over the centuries, and they deserved a special dispensation so that their condition may be vastly improved. Okay, तो ये बोला जा रहा है जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है भाई, उनके लिए अलग से राइट हो, उनके लिए अलग से चीजें हो, ताकि उनकी कंडीशन फर्दर फ्यूचर में हम इंप्रूव कर सके। सो दिस इज द स्टेटमेंट 1, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको ज्यादा 3-5 करना ही नहीं है। दो आपको 4 ऑप्शन में से 2 S से स्टार्ट और 2 Q से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को पहले वाले ऑप्शन में ट्रिक समझ नहीं आई तो अब समझ लेना, दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, पहले S से पढ़ लो फिर Q से पढ़ लो। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ो, फॉर दिस पर्पस सेवरल स्पेशल प्रोविजंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। सीधी सी बात है, इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमने बहुत सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं। सो S दिखने में करेक्ट लग रहा है, लेकिन स्टिल हम Q भी रीड करेंगे। वन सच प्रोविजन। अब मुझे बता दो, पहले आप प्रोविजन की बात करोगे, पहले बता दोगे ये एक वन ऐसा एक प्रोविजन है, पहले स्पेशल प्रोविजन की बात करोगे ना, फिर उसके बाद बताओगे ना वन सच प्रोविजन के भाई इनमें से एक प्रोविजन ये है, वन सच प्रोविजन। समझ में आई बात? इन सब में से इतने सारे स्पेशल प्रोविजन है, इसमें से ये एक प्रोविजन है आपका,
ठीक है। सो इट मीन्स आपका गलत हो जाता है, ना आपका क्यू आएगा कोई सा, ना क्यू पी ना क्यू आर। अब एस के साथ पढ़ो क्यू या फिर एस के साथ पढ़ो पी, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया, इनफैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए आंख नाक कान खोल के पढ़ना। जब आप एस पढ़ रहे थे तो आपने स्पेशल प्रोविजन पढ़े थे, फिर आपने क्यू पढ़ा, तो वन सच प्रोविजन, इसका मतलब एस के साथ क्यू ही आएगा, पी नहीं आएगा। सिमिलरली दे वर आल्सो सेंसिटिव, ये फर्दर एडिशन है उस बात का, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है एस क्यू आर पी। चलो आगे। स्टार्टअप इंडिया इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब पीपीपी से तीन और एक आर से, तो पी पढ़ो पहले। दीज प्रोग्राम्स आर मैनेज्ड बाय, कौन से प्रोग्राम, क्या किसी प्रोग्राम के बारे में इसमें बात की गई है S1 में? क्या किसी प्रोग्राम की आप मुझे बता दो इसमें बात की गई, नहीं की गई, तो पी वाले तीनों कट हो जाते हैं, यही के यही। आर पढ़ो, इट इंटेंड्स टू कैटलाइज द स्टार्टअप, दिख गया, स्टार्टअप इंडिया की बात की गई थी। मैं कह रही हूँ आप आंख ना खोल के पढ़ो तो सही, एक बार आप कोर्स में आओ तो सही, आपका गलत हो तो मुझे बोल देना, कैसे सही नहीं होगा, ठीक है। आगे स्टार्टअप की बात, इट इंटेंड्स टू कैटलाइज स्टार्टअप कल्चर एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव इकोसिस्टम, आगे कुछ भी लिखा हो इसने, एक ही ऑप्शन था आर वाला, तो आर के बाद सीधा आपका हो जाएगा फिर एस क्यू पी, जो भी इसने आगे बोला। सो लिंक करना है, मैंने ट्रिक में यही सिखाया 2025 का जो फ्री वीडियो पड़ी है वाईटी पे, पूरा उसमें कराया मैंने क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व ऐसे 1 to 1, उसमें मैंने यही ट्रिक सिखाई है आपकी, लिंक करना है आपको, मैंडेटरी पेयर ढूंढना है, और लिंक कैसे करोगे, ऐसे जैसे मैं आपको अभी अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ओके, जिसको कंप्लीट कोर्स करना है वो मुझे @Shruti399 पे टेलीग्राम कर दे, ठीक है। उसमें आपका 999 रुपीज में आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा, जिसमें आप कंप्लीट अपनी इंग्लिश के लिए ग्रामर कर रहे हो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ कर रहे हो, साथ में आपका पीवाईक्यू मिलेगा इसी तरीके से, बिल्कुल एक एक चीज खोल खोल के। चलो, और 1 to 1 जीएस के लिए सेशन फ्री रहेंगे, ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में। चलो ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 34। इन इंडिया द फर्स्ट लिवरस्टॉक सेंसस वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग 1919 और 1920 में। ओके, सिंस इट्स इंसेप्शन इट इज बीइंग कंडक्टेड quinquennially by all states and union territories। ओके, ठीक है। एक बार आप पी के बाद क्यू भी पढ़ो, क्योंकि क्यू भी दिया ऑप्शन में। द 20th लाइवस्टॉक सेंसस, ठीक है, देखो ये कह रहे सिंस इट्स इंसेप्शन और एक कह रहा है 20th लाइवस्टॉक सेंसस, तो ये ज्यादा उसके बाद वाला कौन सा, आपको हायरार्की देखनी है कि इसके बाद से ये वाला, समझ रहे हो आप, मैं कहना चाह रही हूँ इसके बाद से ये वाला सेंसस, तो आप कैसे लिखोगे, सिंस इट्स इंसेप्शन के उसके बाद जो था, उसके बाद से ये वाली सीधी, ठीक है, इसके बाद से जस्ट ये वाली चीज मैं ये कहना चाह रही हूँ, है ना। सो और दूसरे वाले में कह रहा था 20th लाइफ, किसी पर्टिकुलर लाइफ स्टॉक सेंसस के बारे में बता रहा है कि 20th 19th इस तरीके से। तो रिलेट मैंडेटरी पेयर क्या होना चाहिए कि भाई S1 के बाद पी आना चाहिए, क्योंकि ये जो इट इसने बोला ना यहाँ पे इट्स, ये इसी के लिए यूज किया गया है जो पहले वाला हुआ था, तो इट मीन्स पी से स्टार्ट होगा। अब पी के साथ आर आएगा कि एस आएगा वो देख लेते हैं। आर बढ़ते, दिस 5 yearly census is the only source which gives disaggregated information on various species, ये एनिमल वगैरह पे, ठीक है। एस पढ़ते, the main objective of the census is to provide information on livestock pollution, population, species wise and breed wise, along with age, sex, composition, etc. in rural and urban areas। अब आप मुझे बताओ, पहले आप ये बताओगे कि वो कितने साल का सेंसस होता है और वो एक सोर्स है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, या पहले आप ये बताओगे उसने ये इन्फॉर्मेशन दी। बेसिक क्वेश्चन मेरा, अगर मैं सेकंड क्लास के बच्चे से पूछ रही हूँ कि 2 लाइन लिखे, पहली लाइन बोलती है कि भाई ये चीज जो है ये सेंसस 5 साल का है और ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बस इतना ही, किसके रिलेटेड, एनिमल के रिलेटेड, बर्ड्स के रिलेटेड, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में बोल रही हूँ, ये हमें प्रॉपर सेक्स के बारे में बताता है, ब्रीड के बारे में बताता है, लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन कितनी है उसके बारे में बताता है। तो बताओ मुझे पहले ये वाली स्टेटमेंट आनी है क्या यही वाली आनी है? ऑटोमेटिकली आप बोल दो कि मैम पहले हम बताएंगे कि 5 साल का सेंसस है, फलाना फलाना के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, फिर उस फलाना में हम बताएंगे कि उसकी सेक्स कंपोजिशन, ब्रीड कंपोजिशन, पॉपुलेशन के बारे में बताता है। इट मीन्स आपका एस तो नहीं आएगा, तो पी हमारा डेफिनेट था और पी के बाद हमारा क्या जाएगा, आर। तो एक ही ऑप्शन है हमारा PRSQ। आप ये मत सोचना मैम पहले से मार्क करके लाई है, मैंने ये आप लोगों के लिए ट्रिक्स के साथ ही सॉल्व किया था, ठीक है, लेकिन वो पूरा पेपर टाइडी हो जाता है, नीट एंड क्लीन नहीं रहता है, इसलिए मैं बाकी सब रब कर देती हूँ, बस आंसर मार्क छोड़ देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझाने में मुझे इजी रहे। नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन अ वेलफेयर स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। ओके, अब PQRS आपको चारों पढ़ने पड़ेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं पी से। द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम हैव बीन डिजाइन्ड विद द एम ऑफ एलिवेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी। क्या पॉवर्टी के बारे में कहीं फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई, नहीं की गई, काट दो, जस्ट अ सेकंड, आई विल चेंज द पेन, ठीक है, काट दिया। सेकंड, क्यों पढ़ो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल गवर्नमेंटल एंडेवर्स हैज बीन द वेलफेयर इन रूरल पॉपुलेशन के बारे में कहीं बात की, नहीं की गई, काट दो। आर पढ़ो, इट वॉज रियलाइज दैट अ सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी फॉर, फिर पॉवर्टी एलिवेशन आ गया, क्या कहीं बात की गई, ऐसा सिंपल बोला भाई भारत आजाद हुआ था, इस ये जो इंडिया हैज बीन अ वेलफेयर स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस।
कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है इंडिपेंडेंस से। फोर्थ पढ़ो, इंश्योरिंग रूरल वेलफेयर, वेलफेयर वेलफेयर, पता लग गया आपको? इसलिए बार बार कह रही हूँ, आंख नाक कान खुले रखो, और वो एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं आएगा, ठीक है। हैज बीन वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया, 100% कंफर्म हो जाता है यहाँ पे आपका कि S1 के बाद आपका आना चाहिए एस स्टेट में, क्योंकि दोनों में ही किस चीज के बारे में बात की गई है, वेलफेयर के बारे में। और ये एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं आने वाला है, आपको कोर्स में एनरोल होना पड़ेगा, ये कोई प्रमोशन नहीं है। लेकिन मुझे पता है आप लोग अकेले प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने सालों की जो मेहनत है, हमें इतना टाइम लगा है, टीचर्स को इतना टाइम लग जाता है आप लोग के लिए रेडी करने में कंटेंट इस तरीके से, तो आप लोग ऐसे नहीं कर नहीं पाओगे। शिद्दत से कर सकते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, उस टाइम को बचाने के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है भाई। क्या ही होता है 999 रुपीज, 1000 रुपए क्या ही है, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ बन जाएगी, आगे का सोचो। चलो, कोविड-19 पेंडेमिक थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑन द एंटायर इकोनॉमी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पी पढ़ो सबसे पहले, दीज अर्बन माइग्रेंट्स, मैं तो यहीं काट दूंगी पढ़ते, कौन से अर्बन माइग्रेंट उसने यूज किया, एक तो दीज वर्ड, दीज कौन से दीज भाई, हेंस, हेंस कब लिखते हैं हम, जब फाइनल आप कुछ कंक्लूजन के बाद बता रहे हो, हेंस वी गॉट इंडिपेंडेंस, हेंस दिस, हेंस प्रूव्ड, काट दो। द बिगेस्ट चैलेंज, कौन सा चैलेंज, अभी पूरा पढ़ेंगे, लेकिन कौन सा चैलेंज, दिमाग में क्वेश्चन घंटी बजनी चाहिए, कौन सा चैलेंज, अब पढ़ो आगे। द बिगेस्ट चैलेंज वाज रिवर्स माइग्रेशन ऑफ अर्बन माइग्रेंट्स पुअर इन द कंट्री, ओके। सो ये चैलेंज रहा था, ठीक है। एस पढ़ो, अभी शॉर्ट नहीं होना है आपको, ठीक है, ओके। द माइग्रेशन टुक प्लेस, यहाँ माइग्रेशन की कोई बात नहीं हो रही है, पहले आप माइग्रेशन के बारे में बताओगे ना, कह रहा है माइग्रेशन टुक प्लेस ड्यू टू टेम्पररी शटिंग डाउन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये फलाना ढिमकाना। लेकिन माइग्रेशन कहाँ से कहाँ, जो इसने बोल दिया अर्बन और रूरल ये जो भी है, तो पहले आएगा आर आपका ऑटोमेटिकली। पहले आप माइग्रेशन के बारे में बताओगे तो S1 के बाद आएगा आर, एक ही, उसके बाद आपका एस आएगा, क्योंकि वो माइग्रेशन के बारे में बता रहा है। तो आर और एस मैंडेटरी पेयर है, एक ऑप्शन में डी में। आगे समझ में, चलो फटाफट हम करेंगे अपना अपना, और बिल्कुल अच्छे से समझाते हुए आपको। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज PTI, is a non-profit making cooperative owned by the country's newspapers with a mandate to provide effective and unbiased news to all subscribers. Okay, next क्यों पढ़ो, सी, टाइम वेस्ट नहीं करना, PQRS को एक एक लगा के नहीं देखना है, सीधा क्यू, चार ऑप्शन में दो क्यू से स्टार्ट है और दो आर से स्टार्ट है, तो सीधा क्यू और आर पढ़ोगे, ठीक है, ओके। क्यू, over 500 newspapers and several news services subscribe to PTI including many overseas new entities, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ो आर, PTI now has its own satellite delivery system, आप कैसे सीधे सैटेलाइट पे पहुंच गए भाई, पहले आप बताओगे ना उसके बारे में, उसकी कितनी सर्विसेज है, कितने सब्सक्राइबर्स वो प्रोवाइड करवा रहा है, कितने न्यूज़पेपर बांट रहा है। क्यू में और आर में आप डिफरेंस देखो, इसमें सीधा सैटेलाइट के बारे में बता दिया कि उसका खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, इसमें वो सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो इंक्लूड करता है ओवरसीज एंटिटीज को, इतने इतने लोगों को, तो ऑटोमेटिकली पहले आप इंफॉर्मेशन दोगे, हमेशा याद रखना, पहले आप बेसिक इन्फो दोगे, देन आप डीप डेप्थ जाओगे, ठीक है। तो इट मीन आर से तो स्टार्ट नहीं होगा, क्यू से स्टार्ट होगा। अब क्यू के साथ दो ऑप्शन है, या तो पी या तो आर, आर हम पढ़ चुके हैं, एक ही बार में सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, बार बार नहीं रीड करते रहना, भूल जाते हो अलग चीज है, बट वैसे कोशिश करो एक ही बार में पढ़ पाओ। पी पे अब क्यू के बाद आप आर प्रीडिक्ट कर चुके, पी पे आ जाओ। इट ऑफर्स इट्स न्यू सर्विसेज इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, भाषा इज द हिंदी लैंग्वेज न्यू सर्विस ऑफ द एजेंसी, ठीक है। अब बोलो PTI नाउ हैज इट्स ओन सैटेलाइट डिलीवरी सिस्टम, अब देख रहे हो ये जो डीप इंफॉर्मेशन है कितनी लास्ट में बताई है, ठीक है, ये सबसे लास्ट में आएगी। सबसे पहले आप क्यू, क्या आपने बताया 500 न्यूज़पेपर से हैं यहाँ, या ओवरसीज सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। फिर आपने बता दिया इंग्लिश और हिंदी में देता है, इसका हिंदी का चैनल है, इंग्लिश का चैनल है, फिर बताओ इसका खुद ही सैटेलाइट है, समझ में आई क्रोनोलॉजी। सो QPSR, चलो। द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD was set up by the संगीत नाटक अकेडमी in 1959, एक चीज और